के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फोन कर लीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। सृष्टि का रचना का सूक्ष्म इतिहास। जन्मेजय ने पूछने पर व्यास जी सृष्टि रचना की कथा कहने लगे। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने महामाया की उपासना किया। तब आद्य शक्ति प्रकट होकर उन्हें सृष्टि रचना का काम सौंपा। पर ब्रह्मा जी अपने आप को असमर्थ पाए तो ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र पैदा किए। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी क्रोध से रुद्र और गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। सनकादि मानस पुत्र पैदा होने के बाद ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने का काम सौंपा और वो अपने काम में लग गए। तब नारद जी उनके पास आए और कहा कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसको जाने बिना सृष्टि का कार्य करना उचित नहीं है। तो सभी लोग पृथ्वी में भ्रमण करने चले गए। दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ। तब सृष्टि रचने के लिए उन्होंने अनेक पुत्र पैदा किए और वो सब सृष्टि रचना के कार्य में लग गए। तो नारद जी उन्हें भी समझा के जंगल में भेज दिए। दक्ष प्रजापति बहुत क्रोध आया और नारद को श्राप दे दिया कि तुम एक जगह ठहर नहीं सकते, पृथ्वी में भ्रमण करते रहो और स्त्री के गर्भ में रहने का कष्ट भोगो। तब दक्ष प्रजापति ने वीरिणी पत्नी से 60 कन्या उत्पन्न किए। 60 कन्याओं में से 13 कन्या का विवाह कश्यप के साथ किया। 10 कन्या धर्म को दिए, 27 कन्या चंद्र को दिए, 2 भृगु ऋषि को दिए, 4 कन्या अरिष्ट नेमि और कुशावस्व को दिए। 2 कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किए। ये रहे राजन, इस सृष्टि में देव दानव सब इन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, मानस सृष्टि से सबसे पहले मरीचि ऋषि हुए, उनके पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति के 13 कन्या कश्यप की पत्नी हुई। देव दानव सर्प बिच्छू पशु सब इन्हीं के संतान हैं। इसीलिए इस सृष्टि को कश्यपी सृष्टि कहते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उनका नाम विश्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए, उनको जगत का शासन का कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु से सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु राजा पैदा हुए। उनके 100 पुत्र सरियाति के पुत्र अनर्त हुए, जिनकी सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो अंध जवन ऋषि के साथ शादी किया गया। इस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ी। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और ज्योतिष का प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।